देवदत्त के सामने से होकर के निकली पहले। देवदत्त के पास से निकली तो देवदत्त ने एकदम से गर्दन बढ़ाई, लेकिन यशोधरा ने माला नहीं डाली, आगे बढ़ गए। आगे और भी राजकुमार बैठे थे, सब अपनी अपनी कबूतर की ऐसी गर्दन लंबी कर दे कि मेरे गर्दन में डाल दे, लेकिन काऊ पर नंबर नहीं लग रहा। यशोधरा को कोई देखने में सुंदर ही नहीं लग रहा है। और एक बात बता दें, यशोधरा को एक पता और हो गया तो सिद्धार्थ गौतम भी आए हैं, और सिद्धार्थ गौतम की शक्ल अच्छी थी, सूरत अच्छी थी, गुण भी अच्छे थे। आज धीरे धीरे लली पहुंची कहाँ? यशोधरा कहाँ? सिद्धार्थ गौतम के सामने पहुंची, और सिद्धार्थ गौतम बिल्कुल शांत बैठे, न भी गर्दन बढ़ाए रहे न कछु। मैंने जो मतलब ही नहीं जो सोचे दूर है, लेकिन शादी हो चाहे ना हो, हमें जैसा मतलब बनाए हैं, खाना पूर्ति हो जाए। अंदर मामा आओ बढ़िया है। पहुंची जाकर के सिद्धार्थ गौतम के गले में वरमाला डाल दी यशोधरा ने। मेरी मैया जैसे ही सिद्धार्थ गौतम के गले में माला डली, एकदम से देवदत्त खड़ा हो गया। नहीं, ये नहीं होगा, ये अन्याय हुआ मेरे साथ में। यशोधरा ने कुछ सोचा समझा नहीं, कुछ पहचान नहीं पाया, और अनजाने में ही इनके गले में वरमाला डाल दी। अरे इन्होंने कभी एक मछली तो पकड़ी नहीं है, उनके साथ में शादी कर दी। ये शाक्त वंश के कैसे क्षत्रिय हैं, ये एक मीन नहीं मार सकते, इन्होंने कभी एक खरगोश नहीं मारा, शादी करना चाहते हैं? नहीं, ये अन्याय हुआ है, ये अन्याय नहीं होने देंगे हम। क्या बोला देवदत्त?
तो ये अन्याय शादी हुई तो यहाँ पे तलवारें चल जाएंगी, हम दंगा खड़ा कर देंगे। आज उसी समय राजा दंडपाणी मन में सोचने लगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और राजा दंडपाणी फिर सोचने लगे कि सही तो कहा, बिना प्रतियोगिता की शादी हो गई। बताओ देवता तो तुम बताओ तो क्या होना चाहिए, तुम जो कहो वही हुई है। आज देवदत्त कहने लगा हम तो ये कहते हैं यहाँ पर प्रतियोगिता होनी चाहिए, जो प्रतियोगिता जीतेगा, जो प्रतियोगिता जीतेगा वही यशोधरा के साथ जो व्यवहार चाहेगा। देवदत्त दंडपाणी कहने लगे ये भी बात सही है, बेटी यशोधरा सूरत पे ना जाओ ना, गुड़ देखो गुड़। और सच्चाई तो ये है, लेकिन यशोधरा को तो मन में सिद्धार्थ गौतम बसे थे। सच तो ये है, सच तो ये है अपने प्रिय का अब गुण ही गुण कहलाता है, या यो कहिए प्रेमी जन के अब गुण पे ध्यान नहीं जाता है। मेरी मैया आज यशोधरा की शादी, यशोधरा की शादी होने में दंगा हो गया। आज दंडपाणी कहने लगे सही है मंत्री महाराज, ऐसा करो प्रतियोगिता होनी चाहिए, होनी चाहिए। आज देखो एक फूलों का गुच्छा लेकर के, एक फूलों का गुच्छा लेकर के ये टंगवाया गया। एक जब फूलों का गुच्छा टंगवाया गया और नीचे रखा गया क्या, एक तेल का भरा हुआ कढ़ाव, और बीच में लगाई गई एक घड़ी, एक घड़ी लगा दी गई। और उस घड़ी से होकर के तीन उसमें सुई लगी है। जो तीन सुई लगी, भैया शांति का सहयोग दे थोड़ा, बड़े ध्यान से सुनो, नहीं फिर बाद में कहो कहां पे बात चल रही थी है। बातें करनी तो घर घर हो जाएगा। मेरी मैया आज घड़ी लगा दी गई, और जब घड़ी लगा दी गई तो उसमें होकर के कहा जो इस घड़ी से होकर के बाण को गुजारेगा और कुछ नीचे गिराएगा वही यशोधरा के साथ की शादी रचाएगा। मेरी मैया आज देखिए, आज कढ़ाव रख दिया गया नीचे, घड़ी लगा दी गई, और अब थोड़े सा मेरी मैया मेरी मैया आज देखो हुआ क्या। आज सभी लोगों ने जब वो गुच्छ लटक गया, लटका दिया गया, और बाण चलाने की सबको राजाओं को अनुमति दी गई बारी बारी से। मेरी मैया आज फूलों का गुच्छ लग गया ऊपर। आज देखो अब नंबर नंबर से राजा चले। चलो महाराज आप ही खड़े हो, खड़े हो।
देखो फूल का बच्चा लगा हुआ है, देख के कड़ाव में और 3 और नीचे देखना है, कड़ाव में देखना, ऊपर नहीं देखोगे। तुमने गिरा दो, तुम्हारे संगे ब्याह हुए आओ कभी आँख ही न गिराए, देखो कम दिखा का मारा नहीं गिरा पाया। एक नहीं कई राजाओं ने बारी बारी से नंबर लगाया। अरे छोटे महाराज बहुत दूर से आए थे। चलो नीचे देखियो, ऊपर न देखियो। पहले उस नीचे में तीर करवाता हूँ, फिर हटो मारा। मैं बस की नहीं है, जाओ आओ भी जाओ, आराम से जाओ। चलो महाराज बेदत चलो ले कड़ाव में देखना है, कुछ गुच्छा को बनाना। देखो तलवारें चल जाएंगी एकदम से, बारी बारी से जब सभी भूप आए, किसी ने उस गुच्छ को नहीं गिरा पाया। आज राजा दंडपाणी मन में विचार करने लगे, हो राजा दंडपाणी मन में विचार करने लगे, ओहो ये क्या हो गया, मैंने इन राजाओं के कहने से ये क्या निर्णय ले लिया, अब तो गजब हो गया। राजा दंडपाणी रोने लगे, मन में विचार करने लगे, सोच रहे राजा मन में, सोच रहे राजा मन में, मैंने भैया ये अन्याय किया, बेटी गोपा के स्वयंवर का जो हमने खुद ये निर्णय किया। मैंने देख लिया, ऐ सभा के आए हुए भूपालो, हे महिपालो, भाई निर्भीक भूप वीरों से और रहा कोई रणधीर नहीं, मैं खुले शब्द से कहता हूँ और भारत में कोई वीर नहीं। मैंने देख लिया इस भारत भूमि पर कोई वीर नहीं रहा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई, मेरे साथ में ये अन्याय हुआ, कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती करवा दी, मैंने नहीं जान पाया था इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ में रचाया जाएगा। ओहो अब क्या करूं, कहां तो मैं जाऊं, जो बेटी की शादी रचाऊं मैं, क्या कहकर पर ढूंढूंगा मैं, अब अपना किसको दिखाऊं मैं, बेटी मेरी की शादी नहीं हो पाई, गोपा मेरी कुंवारी रह गई है, नई लली की भई सगाई है, जितने भी राजा भारत के सब करे मेरी हंसाई है। रोने लगे राजा दंडपाणी, कहने लगे वो गजब हो गया, मैंने नहीं जान पाया मेरी बेटी अब तो कुंवारी रह गई, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे शादी रचाऊंगा बेटी की। मेरी मैया उसी समय जब ऐसे बहन राजा सिद्धोधन ने सुने, सिद्धार्थ गौतम ने सुने, आज राजा सिद्धोधन कहने लगे बेटा सभी राजाओं ने देख लिया, ये आन बान शान की बात है, अब तुम भी प्रयास एक बार करके देख लो, क्योंकि भारत में तुम भी रहते हो,
राजन कह रहे हैं कि भारत में कोई वीर नहीं, तो जाओ तुम भी देख लो। आज इशारा किया सिद्धार्थ गौतम से, और जब सिद्धार्थ गौतम से इशारा किया, सिद्धार्थ गौतम उठ खड़े हुए, और जब उठ खड़े हुए तो देखो आज अपने हाथ में धनुष लिया, बाण लिया, और क्या किया, आज सिद्धार्थ गौतम मन में तो नहीं था कि शादी करें, लेकिन करें क्या, आज सिद्धार्थ गौतम वही कढ़ाओ के पास बैठ गए जाकर के, और जब कढ़ाओ के पास बैठ गए जाकर के इधर ये देखने लगे घड़ी में। एक बात बताओ साहब, घड़ी सभी ने देखी कि नहीं देखी? जिन लोग दुनिया वाली ना है, सुई वाली सबने देखी होगी। चलिए, जब इन्होंने घड़ी में देखा, कुछ को नीचे गिराया। और एक बात बता दें, एक टाइम वो होता है घड़ी में, एक टाइम वो होता है जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सुई होती है। वो टाइम कौन सा होता है? तीनों सुई एक के ऊपर एक होती है, वो टाइम कौन सा होता है? 3 बजे। आवाज नहीं आती, हमें जगह भूख लगे आई है। 12 बजे एक के ऊपर एक सुई होती है। इन्होंने देखा कि हाँ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सुई है। उसी समय सिद्धार्थ गौतम ने बाण चला दिया और फूलों का गुच्छ नीचे गिरे। एकदम सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, और जब तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, सिद्धार्थ गौतम की विजय हुई। सिद्धार्थ गौतम की जयकारे के नारे लगने लगे, बोलिए सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की। आज मेरी मैया, आज सिद्धार्थ गौतम की विजय वहां पर हुई, देवदत्त वहां पर भी जल गया। गौतम को हंस मिल गया था और देवदत्त को हंस नहीं मिला था। जब सिद्धार्थ गौतम के गले में वरमाला डाली और सिद्धार्थ गौतम ने यशोधरा के गले में, और एक बात बता दें, किसी के मन में शंका होगी कि ये लड़का है, लड़का नहीं, ये लड़की है, लड़कियां दोनों हैं। मैंने दोनों भाई लड़के तो मेरे पास थे, हमने ये सोचा चलो लड़कियां, इनका भी उत्साहवर्धन होना चाहिए, तो इसलिए हमने दोनों ये लड़कियों को तैयार करवा दिया। मेरी मैया, आज देखिए यशोधरा की शादी हुई सिद्धार्थ गौतम के साथ में। आज जब शादी हुई तो परवारी जन थे, माताएं बहनें थी, सखियां थी यशोधरा की। आज सखियां थी, फिर और जो संस्कार थे वो भी हुए। उस समय कैसे हुए वो उनका विख्यान हम नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्ध ने हमें धम्म दिया, बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है, हम उस धम्म के बारे में चलेंगे। मेरी मैया, आज विदाई हुई, और विदाई जब हुई तो विदाई में माताएं बहनें समझाने लगी, बिटिया ए लली, बेटी देखो, आज राजा दंडपाड़ी आ गए, बेटी को समझाने लगे, बेटी तुम जा रही हो, ससुराल में जाओगी, सुनो इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ, इस साइड से आओ, इधर आ जाओ, सभी लोग इधर आ जाओ, और पीछे और ये हमारे भाई साहब धर्मवीर सिंह, ये नगरिया बुजुर्ग से और गुड्डू भैया हमें ये 100 रुपए दान देकर के सम्मानित कर रहे पार साल। तो आज देखो राजा दंडपाड़ी और सखियां समझाने लगी, ए जिद्दी ससुराले जाए नहीं हो तो थोड़ी मेरी बातें सुन लो। देखो किस प्रकार से समझा रही हैं। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जइयो बेटी,
सुन रही हो बेटी? क्या बोली? कुल की परंपरा मर्यादा निभाए गई हो बेटी, लेकिन आजकल की माता बहने का काती करे। बिटिया जाओ जाओ जाओ, चिंता न करो, फोन से बात करते रहे हैं। अगर नेको घर वाले कभी बुराई करे तुम्हारी बताइयो मुझे, आलम भैया को बेटी 10 लाख रुपया का एक लाख खर्च करे है, यही के लिए करे मेरी मोड़ी सुनिए ना ये कहूँ भैया बहन की गर्मी हो गई। यहाँ भैया ने और अम्मा ने मेरी में सबने समझाए दो। अब नेको कछु बात भाई और बात भैया हो ही जाती, ससुराल में होती है नहीं होती, थोड़ी बहुत तो कमी हो ही जाते। अब कछु बात होगी थोड़ी बहुत, तुमने ससुराल बारे में थोड़ी बुराई कर दी भाई के बारे में की मम्मी तुम्हें बहुत गाली दे रहे देने वाले, तुमने कही लला जाओ तो जल्दी। लला गई ऐसे खड़े खड़े मन लगाई जाएंगे और लड़े लाठी डंडा चले भैया दूसरे गांव में नहीं ऐसे गए खड़े खड़े ऐसे चले पड़े पड़े। हाँ तो ये हो रहा है। पति पे चाहे गरीबी आए चाहे फकीरी लगे, हिम्मत से काम लेना नहीं। आजकल तो कछु कछु कहूँ हमने देखो और सबने देखा, हमने कहे देखो है खूब व्यवस्था है। नील ड्रम मंगवा लो हाले और तो बोलिए सीमेंट की मंगवा लो, मेरे को दिक्कत समझ में आए। लेकिन बेटी ये सुना करियो ना, चाहे पति पे गरीबी लगे चाहे फकीरी लगे, हिल मिल के साथ में रहना। और बेटी सुन रही हो, सेवा सास ससुर की करियो, पति सेवा में मन भरियो। बिटिया सासू अम्मा है, सासू अम्मा इनमें खर्चा करेगा तो इनके पाए दवाई दियो करे, दवाई दियो करे, बुढ़ापे को शरीर है कमरऊ दवाई दियो करे, हाथों दवाई दियो करे, मूढ़ऊ दवाई दियो करे, ना बेटे ना 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 गर्दन दाब दे तो सासू अम्मा मर जाए। सेवा सास ससुर की करियो, पति सेवा में मन भरियो।
और समझाने के बाद में सखियां कहने लगी, बहन जा रही हो तुम, जा रही हो? तो बोली कहा, क्या मेरी बहन तू रही है सुखारी, क्या मैया आज विदा कर दिया बेटी को। आज देखो, आज सिद्धार्थ गौतम और ये हमारे